जय श्री राधे। सभी भक्तों को आज हम टुडे एस्ट्रोलॉजी के द्वारा ये बताना चाहते हैं कि हमारे घर में जो विशेष करके व्यवधान आते हैं, कहीं न कहीं उसका कोई कारण होता है। इसलिए समझना चाहिए हमारे घर में कहीं वास्तु दोष तो नहीं लगा हुआ है। वास्तु दोष के छोटे छोटे बड़े उपाय हैं। सबसे पहले आप ये अपने घर का निरीक्षण करें। ईशान कोण में यदि आपके घर में लैट्रिन बाथरूम बने हुए हैं तो आपके घर में कभी उन्नति नहीं हो सकती है। हमेशा आपके घर में कोई न कोई रोग लगा रहेगा, आपके घर में अपयश होता रहेगा। यदि आपके घर में किसी प्रकार से लैट्रिन बाथरूम ईशान दिशा में बने हुए हैं, उसके लिए आपको क्या करना चाहिए। यदि वहाँ कोई ऐसी व्यवस्था हो तो उसके ऊपर यदि आप तुलसी का पौधा लगा देते हैं, ऊपर जाकर के रख देते हैं थोड़ी और ऊंचाई पर, तो ईशान कोण का जो लैट्रिन बाथरूम का जो दोष है वो समाप्त हो जाता है। ये विशेष करके ध्यान रहे। हमारे घर में सबसे ज्यादा कष्टदायक होता अग्निकोण। अग्निकोण में यदि आपके घर का रूम है और घर का मालिक यदि अग्निकोण में रात्रि को शयन करता सोता है, वो हमेशा क्रोध में रहेगा, घर में शांति नहीं रहेगी। या आपने अपनी पानी की टंकी या पानी का टैंक किसी कारणवश अग्निकोण में यदि आपका पानी का टैंक है, पानी की टंकी है, वो किसी न किसी कारण से किसी की अकाल मृत्यु करा सकती है। और यदि उसको वहां से अलग करने की व्यवस्था नहीं है तो आप कुछ नहीं करें, उस अग्निकोण में एक 24 आवर्स 24 घंटे रेड नाइट बल्ब जो है लगा दें और वो जलता रहे। वैसे तो कोशिश करें उसको हटाने की तो आपको लाभ होगा। वहाँ से पानी हटा करके अग्नि के जो साधन है उनको इन्वर्टर है, जनरेटर है, उसको रखेंगे तो लाभ होगा। और व्यवस्था नहीं है तो एक लाल बल्ब वहाँ पर जलता रहे तो भी आपको लाभ होगा। दक्षिण दिशा हमको हमेशा भारी रखनी चाहिए। हमारा जितना भी घर का सामान है वजनदार, वो दक्षिण दिशा में रखना चाहिए। और उत्तर दिशा को थोड़ी सी नीचे की साइड में, चाहे 1 इंची हो या 2 इंची हो, उसको अवश्य रखना चाहिए। यदि दक्षिण दिशा आपकी खाली है तो आपके घर में अशांति फैलाती रहेगी, आप पर लोग भारी पड़ते रहेंगे। इसलिए ज्यादा से ज्यादा दक्षिण दिशा में अपने घर में वजनदार सामान रखने की कोशिश करें, जिससे वास्तु का जो दोष है वो दूर होगा और आपको लाभ होता रहेगा। पश्चिम दिशा में यदि आपने अग्नि का सामान रख दिया है, जैसे इन्वर्टर हैं, जनरेटर हैं, वो भी आपको लाभ नहीं करेगा, हानि करता रहेगा। वहां कोई पानी की व्यवस्था कर दें, पश्चिम दिशा में वरुण देव का पूजन कर दें, वरुण देव की स्थापना करके कैसे भी कोई व्यवस्था कर दें तो आपको लाभ मिलता रहेगा। आपने किसी प्रकार से उत्तर दिशा जो है सबसे हमारी उत्तम होती है। उत्तर दिशा की तरफ यदि आपके घर का पानी निकल रहा है और उस उत्तर दिशा को घर का पानी निकाल के पूरब दिशा की तरफ बहा दें तो आपके घर में जितने भी वास्तु दोष हैं वो सारे समाप्त हो जाते हैं। विशेष करके ध्यान रखें, हमारे घर का पानी उत्तर दिशा में निकल करके और पूर्व दिशा में बह रहा हो तो घर में कितना बड़ा ही दोष क्यों नहीं हो, वो हमारे सारे दोष समाप्त हो जाते हैं। उसके बाद में ईशान कोण द्वारा से फिर आता है। ईशान कोण में यदि मंदिर बनवा दें, मंदिर नहीं है तुलसी का पौधा लगवा दें, तुलसी का पौधा नहीं है केले का पौधा लगवा दें, केले का पौधा नहीं है तो किसी प्रकार थोड़ा सा यदि गाय का गोबर लेकर के वहां नित्य प्रति रखना प्रारंभ कर दें, जर्सी गाय नहीं हो, देसी गाय हो, तो भी आपके यहाँ लक्ष्मी का आह्वान होता रहेगा। और एक बड़ी बात है कि आपकी जो जीना है, जिसको पौड़ी बोलते हैं, इसके नीचे कभी टैंक नहीं बनाना चाहिए। यदि उसके नीचे भी टैंक है तो घर के व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं रह सकते हैं और किसी कारण से कोई व्यवस्था नहीं हो सकती है। तो मेन दरवाजे पर एक छोटा सा शीशा लगा दें, जो भी व्यक्ति आएगा उसमें अपना मुख देख करके निकलेगा, उसकी दृष्टि पड़ेगी। तो जितने भी वास्तु के दोष होते हैं, घर के मेन दरवाजे फ्रंट पर आप एक शीशा लगा दें। जिसके कारण से शीशा नहीं लगाएं तो शीशे की एक नेम प्लेट अपनी लगा दें, जिससे लोग समझ भी नहीं पाएंगे और वास्तु का जितना भी दोष है वो आपके घर से समाप्त हो जाएगा। थोड़ा भगवान का स्मरण नित्य प्रति करें
थोड़ी देर कीर्तन करें, घर में कीर्तन नहीं करें तो कोई भी भगवान का स्मरण अवश्य करते रहें, तो वास्तु का भी दोष भगवान के नाम से समाप्त हो जाता है। स्मृते सकल कल्याणम भाजनम यत्र जायते पुरुषम तमजम नित्यम ब्रजामी शरणम हरि। यदि वास्तु के दोष का कोई उपाय नहीं है तो सबसे सरल साधन है 2-4 मिनट अपने घर में भगवान का कीर्तन करना प्रारंभ कर दें, तो आपका सारा वास्तु दोष समाप्त हो जाएगा। जय श्री राधे।